ये क्लास स्टार्ट हो गई। अब आप सबके पास अपने अपने पैकेज हैं और स्टडी पैकेज में एक्सरसाइज नंबर 2, फिर से एक बार बता देता आपको पेज। ये पैकेज में एक्सरसाइज नंबर 2 जो नजर आता है, इसकी बोहर एटॉमिक मॉडल जो सेकंड पेज पर है यहाँ पर, उसके क्वेश्चन आंसर को हम सॉल्व करेंगे। वैसे बोर्ड पर लिखूंगा, आप भी उस स्टडी पैकेज में देखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें लिखी नहीं जा सकती बोर्ड पर, तो क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए। क्वेश्चन बोहर एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड ऐसा लिखा हुआ है, ये उसका हेडिंग है, बोहर एटॉमिक मॉडल। क्वेश्चन नंबर है 22। चलिए रीडिंग लगाइए। उसमें लिखा है लिथियम डाई पॉजिटिव। अब लिथियम के पास प्रोटॉन होते हैं 3, तो इलेक्ट्रॉन भी 3 होंगे, बट इसमें उसने बोला 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो लिथियम का कंसेप्ट क्या बचा? ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने बचे? 3 का मतलब ये जेड का नंबर है। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन तो केवल एक ही बचा, मतलब ये तो हाइड्रोजन जैसा हो गया, मतलब इसमें हाइड्रोजन का फार्मूला लगेगा, बट जेड की वैल्यू 3 पुट अप करके आंसर लाना है। R2:R5, ये R क्या है? 2 बार R लिखा है, ये तो RR शर्मा है? नहीं, R का मतलब रेडियस होता है, तो रेडियस का फार्मूला लगाओ 0.53 इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड, ये फार्मूला है। अब कौन से ऑर्बिट की पता करना है? सेकंड ऑर्बिट की। तो ये तो फर्स्ट ऑर्बिट में क्या होगा? जेड की वैल्यू लिथियम के केस में लेना है, तो जेड की वैल्यू क्या होगी? 3 और n स्क्वायर, ये तो फर्स्ट ऑर्बिट है, और सेकंड ऑर्बिट की ये हुआ 3, ऐसा बनेगा। और R5, अब यहां समस्या है, आपको n स्क्वायर भी पुटअप करना पड़ेगा, क्योंकि उसने फर्स्ट ऑर्बिट की बात नहीं की। फर्स्ट की बोलता तो हम n स्क्वायर को हटा देते, उसने पहले ही आपको सेकंड का बोला है, तो इसमें क्या करें? 2 मीन्स 4, ये आंसर आ गया। अब 5 नंबर की, तो 0.53, और जेड की वैल्यू तो वही 3 रखेंगे, मतलब ये वैल्यू तो क्या है? अरे ये वैल्यू तो दोनों में सेम है, इसको तो आप 1 कंसीडर कर सकते हो। इसमें सेकंड ऑर्बिट, तो इसमें कौन सा ऑर्बिट है? 5th, मतलब इसमें क्या रख सकते हो? 5th का स्क्वायर 25, बस ये तो कॉमन हो गए, इसका रेशो ले लो, आंसर दिख जाएगा आपको। चलिए दिख गया आंसर। आंसर नंबर सेकंड इसका करेक्ट है। ये रेशो 4 है, ये रेशो 25 है। सेकंड ऑर्बिट और 5th ऑर्बिट का रेशो ये बनेगा, ये फार्मूला। तेजी से नोट करिए और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, रीडिंग लगाइए। द रेशो ऑफ द रेडियस, वापस रेडियस का ही फार्मूला यूज होगा। 4 ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम का 4:1, व्हाट विल बी देयर नोमेनक्लेचर, मींस उनके ऑर्बिट का नाम क्या है? तो देखते हैं। बोहरा रेडियस 2, और यहां नाम रख लो पहले, K L M N so and so on, और भी आगे लेना पड़ेगा, N K L M N, काम चल जाएगा? हाँ चल जाएगा, देखते हैं। अब ये फर्स्ट ऑर्बिट n = 1, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। इसी में आपको ये रेडियस का फार्मूला यूज करना है। क्या करें? R = 0.53
इंटू एन स्क्वायर। जेड को मारिए गोली, क्योंकि हाइड्रोजन का केस है, जेड की आपको आवश्यकता नहीं, जेड इक्वल टू 1 है, लगाओ इसी में, आंसर आ जाएगा के एंड एल फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट का आंसर तो होगा 1 4, मींस इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं है। आगे बढ़िए। एल, ये सेकंड ऑर्बिट का नाम होता है एल। तो एल के प्लेस पे क्या रखोगे, यहां 2 रखोगे तो ये 4, मतलब इस एल ऑर्बिट की रेडियस का आंसर 4 होगा। ये आ गया। अब कौन सी रेशो ले इससे, एल से रेशो के ले, के मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, तो रेशो बनाओगे तो क्या आंसर आ जाएगा, ये 1, तो यहां क्या आ जाएगा 1, एक आंसर तो ये है। दूसरा आंसर सही है, तीसरा आंसर बनाओ, एन और एल। एन कौन सा नंबर है, 4, फिर से फार्मूला लगा, ये एक आंसर तो मिल गया आपको, बी ऑप्शन तो करेक्ट है। अब सी की बात करें, उसमें कौन कौन से ऑर्बिट दिए, फार्मूला फिर से लगा, r इक्वल टू 0.53 इंटू, कहां गया, n का मतलब 4, तो यहाँ 4 पुटअप करोगे n स्क्वायर का, तो ये कितना हो जाएगा 16। फिर दूसरा लगाओ 0.53 इंटू n के लिए लगाया, अब किसके लिए लगाना है, l के लिए, तो l कितना है 2, तो ये हो जाएगा 4। फिर से वही रेशो बन जाएगा, सिंपल रेशो 4:1, मींस इसके 2 आंसर है, मींस इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसमें 2 और 3 दोनों आंसर करेक्ट है। नोट कर लीजिए, मैं इधर से इसको मिटाता। क्वेश्चन नंबर 23, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और ये ध्यान रखिए, के को फर्स्ट ऑर्बिट बोलते हैं, एल को सेकंड, एम को थर्ड और फोर्थ को एन, एम एल आगे नाम बढ़ते जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 23 की बात हुई, तेजी से नोट करिए। ऑप्शन नंबर 4 देख लिया मैंने, आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। रीडिंग लगाइए, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ बेरिलियम। थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब वो फोर्थ ऑर्बिट में। क्लियर, देखते हैं क्या होता है। आंसर क्या दिया है, पहले वेलोसिटी का फार्मूला लिखो। ये सारे फार्मूले आपको वर्बली याद होना चाहिए, जैसे रेडियस का आया अभी, तो याद होना चाहिए। कौन वेट करने में लगा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, वेलोसिटी का फार्मूला लगाएंगे। 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड, ये आंसर है, मींस उसका फार्मूला है, आंसर नहीं है। बेरिलियम 4 3 पॉजिटिव, मींस उसके 3 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया। इलेक्ट्रॉन से अपने को क्या लेना देना, एक इलेक्ट्रॉन है तो भी वेलोसिटी होगी, लेकिन बेरिलियम में प्रोटॉन कितने होते हैं, जेड की वैल्यू 4 होती है, और इस फार्मूले में जेड की वैल्यू कहां है, N2 में, इंटू जेड अपॉन एन, ये फार्मूला वेलोसिटी का। 2.18 10⁻6 मीटर पर सेकंड हाइड्रोजन का फार्मूला था। अब हाइड्रोजन का केस ना होकर के बेरिलियम का आ गया, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन अपॉन एन, वैल्यू पुट अप करेंगे। वेलोसिटी 2.18 इंटू 10⁻3 किलोमीटर पर सेकंड, मैंने इसको किलोमीटर में चेंज कर दिया। जेड की वैल्यू रखो, जेड की वैल्यू 4, और कौन से ऑर्बिट की, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब फोर्थ ऑर्बिट की बात करेगा। ये कैंसर, आंसर देखिए आपको दिख जाएगा। आंसर बोलिए कौन सा है, किलोमीटर को, सॉरी मीटर को किलोमीटर में चेंज किया है। चलिए किसका आंसर आया, फोर्थ आंसर कौन से क्वेश्चन का बताया आपने,
मानसी, क्योंकि 23 का भी आंसर 4 है और आगे सब 4 आंसर आते रहेंगे, ऐसा कंसेप्ट चलता है केमिस्ट्री में। पहले क्वेश्चन का आंसर 4 तो 10 क्वेश्चन तक ऐसे ही चलता रहता। 23 का 4 तो 24 का भी 4th आंसर करेक्ट है। चलिए भाई 25 क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करिए, बोर्ड पे सारे फार्मूले लिखे हैं, उपयोग लीजिए उसको और सॉल्व करके बताइए। 25 रेडियस का फार्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। कौन कितनी जल्दी आंसर बताता है वो लिख करके बताए, डिजिटल आंसर कौन सा है ये नहीं चाहिए मेरे को। और वहां क्लियर कर लीजिए, फर्स्ट एक्साइटेशन मींस सेकंड ऑर्बिट की रेडियस पता करना। करिए फटाफट। 25 क्वेश्चन का आंसर बोलिए, आपको सेकंड ऑर्बिट की रेडियस पता करना है। गजब, 25 का भी 4th ऑप्शन करेक्ट है। किसने बोला? श्रेया ने। ठीक है, श्रेया है, श्रेयस, श्रेयास, नाम भी ऐसे होते हैं तुम लोगों के। चलिए 25 का आंसर डी, मतलब 4th ऑप्शन करेक्ट है। रेडियस का फार्मूला लगा 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। जेड तो खत्म है, हाइड्रोजन का कैसे? आप एन की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, एन की वैल्यू हो जाएगी 2 का सॉरी 2 का स्क्वायर 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 0.53 में 2.12 आएगा। ये क्वेश्चन जेई मेंस में आया एक जमाने। कहाँ पूछा है ये? जेई मेंस में पूछा है और बहुत सारी चीजें उसमें गिवन थी। प्लांक कांस्टेंट भी गिवन था, इलेक्ट्रॉन का मास भी गिवन था, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी गिवन थी, सब दे रखा था और आंसर इतने से फार्मूले से आता था। चलिए भाई करेक्ट आंसर है 26 जो नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर किसी ने फर्स्ट लिखा है, वही सही है। रेडियस का फार्मूला और दूसरा वेलोसिटी का फार्मूला लगा दीजिए, आपको फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, करेक्ट है। एन की वैल्यू पर वो डिपेंड है। मेरे हिसाब से बोर्ड पर दोनों फार्मूले लिखे, वेलोसिटी का भी लिखा, वो एन का इनवर्स है, और उधर वेलोसिटी रेडियस लिखा है जो एन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये आंसर करेक्ट होगा। 27 का बी आंसर है, थ्योरेटिकल है, आप इसको रेक्टिफिकेशन करिए और आगे बढ़िए। 28 पर आ जाइए। 28 का आंसर समझिए। क्वेश्चन नंबर 28 सिंपल सा क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट आर इक्वल टू 0.53 इनटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये रेडियस का फार्मूला है। अब उसने पहला तो कौन सा पूछा? हाइड्रोजन, और दूसरा ड्यूटेरियम। तो दोनों को समझे, इनकी प्रॉब्लम क्या है, क्यों क्वेश्चन बदला उसने। हाइड्रोजन के पास ये फार्मूला, एक इलेक्ट्रॉन, एक ही उसके पास क्या है? प्रोटॉन। न्यूट्रॉन उसके पास 0 है, या लिख देगा ये न्यूट्रॉन 0। अब ड्यूटेरियम की बात करें तो ड्यूटेरियम का फार्मूला डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी स्टोरी 1 2 है। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर क्या है ड्यूटेरियम का? अरे एटॉमिक मास चेंज होता है, तो एटॉमिक मास से अपने क्या लेन देना? इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। प्रोटॉन कितना है? 1। न्यूट्रॉन कितना है? 1। ये जेड की वैल्यू। हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में जेड की वैल्यू 1 है, इसलिए जेड की वैल्यू दोनों के लिए चेंज नहीं होगी। फर्स्ट ऑर्बिट है तो एन की वैल्यू भी 1 होगी, मींस दोनों की रेडियस रेशो सेम होगी, चेंज नहीं होगी।
चलिए अगला क्वेश्चन 29 पर आ जाइए। 29 को सॉल्व करिए। द पोटेंशियल एनर्जी -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है, मींस वो उसकी काइनेटिक एनर्जी है। वो काइनेटिक एनर्जी से डबल माइनस साइन से पोटेंशियल एनर्जी होती है, सही है। सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम, देन कैलकुलेट डबल ऑफ टोटल एनर्जी इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी पता करना और फिर उसको डबल करना, आंसर दिख जाएगा। करिए। सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी पता करना, और सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी जैसे ही पता करोगे उसको डबल कर देना, आंसर दिख जाए, क्योंकि डबल पूछा उसने। चलिए आंसर आया 29 का थर्ड, ठीक है। 29 का थर्ड आंसर है, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी -3.4 होती है, लिखी हुई है आपके पास, और उसको डबल करोगे तो सी आंसर बन जाएगा -6.8। 30 नंबर के क्वेश्चन को आप घर बैठ के सॉल्व करना। ये एनर्जी का फार्मूला है और इसको उसने बदला है, आप खुद सॉल्व करिए, आगे बढ़िए। 31 पर आ जाइए। 30 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, आप उसको सॉल्व करिए। वो फार्मूला है हाइड्रोजन का, एनर्जी और न्यूक्लियर चार्ज का डायरेक्ट रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 को केयरफुली सॉल्व करिए। एनर्जी का फार्मूला याद करिए। 31 एनर्जी इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब देखिए, जब फार्मूले में यही माइनस साइन बैठा हुआ है, इसका मतलब ये इंक्रीज होगा, तो अगर एन स्क्वायर इंक्रीज करते हैं फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ, तो ये वैल्यू इंक्रीज होगी, और ये वैल्यू इंक्रीज होगी तो इस वैल्यू का जो न्यूमेरिकल नंबर है वो तो डिक्रीज होगा, लेकिन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होगी। जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी क्या हो गई, ये। अब सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी पता करें, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी पता करें, फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी आप पता करोगे, ऐसे। आप इनमें चारों में देख करके बताइए सबसे बड़ा कौन है। ये है सबसे बड़ा, ये तो सबसे छोटा माइनस साइन का है, इसका मतलब ये वैल्यू सबसे बड़ी है, इसका मतलब एन की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो ये बढ़ती है, ये माइनस साइन बैठा हुआ, और ये इंक्रीज होगा तो वैल्यू डिक्रीज होगी। जैसे बदल के देख लीजिए, E1 -13.6, अगर हीलियम का केस ले तो 4 से मल्टीप्लिकेशन, और आंसर आ जाएगा -54.4 इलेक्ट्रॉन। तो ये बड़ी है, ये छोटी है, मतलब इस वैल्यू से इसका कंपैरिजन करोगे तो ये तो डिक्रीज हो गई ना। अब क्वेश्चन का आंसर आप खुद ढूंढिए। ग्राफ में देखिए, उसने बोला है जेड और ई का ग्राफ बनाया है। जेड इंक्रीज होने पर
यहां देखो ये जेड मैंने इंक्रीज किए तो ई की वैल्यू क्या हो गई, आप इससे कंपैरिजन करिए E1 और E1 से, ये हाइड्रोजन का केस है, आप इसको इससे कंपेयर करिए, बस आंसर मिल जाएगा। जब प्रोटॉन का नंबर 1 था तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी इतनी थी, जब प्रोटॉन के नंबर 2 हुए तो एनर्जी इतनी हो गई। इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू स्मॉलेस्ट है, डिक्रीज हो गई, मतलब एनर्जी जेड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। देख लीजिए उसमें एनर्जी जेड से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आ गया सबको समझ में? 32 का भी फर्स्ट है और 32 क्वेश्चन भी इसी कंसेप्ट से करिए। जो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट में एनर्जी होती है वही ऑर्बिट की एनर्जी कन्वर्जन होता है, मींस वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो आप 32 को जब सॉल्व करोगे गोइंग फ्रॉम के टू एन, मतलब हम क्या कर रहे हैं, के मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट से कहां ले जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, एन, मतलब के एल एम एन, फोर्थ सेल में, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी जैसा आपको समझाया है। थर्टी थ्री में हाइड्रोजन का केस है 313.8 किलो कैलोरी पर मोल, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब आपको थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी पता करना है, और ये हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी। देखिए फार्मूला लगा के समझा। इसने पूछा है आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी किसको बोलते हैं, ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यहां से इलेक्ट्रॉन को कहां ले जाए, एलिमेंट से सेपरेट कर ले, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को यहां तक ले गए तो उसने कितनी एनर्जी दी, आईपी इक्वल टू, ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है ना वो फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यू होती है, मींस कितनी दी उसने, कितनी, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास, इसके पास फर्स्ट ऑर्बिट में इतनी एनर्जी है, अब आप इसको सेपरेट करना चाहते हो तो इतनी एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी ना, तभी तो ये यहां से जाएगा। तो ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल की एनर्जी बन गई, मींस उसका नाम बदल दिया। चलिए एनर्जी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब थर्ड ऑर्बिट। फर्स्ट एक्साइटेशन किसको बोलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप करे, ये फर्स्ट एक्साइटेशन, और जब सेकंड से इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में जंप करे, ये सेकंड एक्साइटेशन। तो आपको क्या करना है, फार्मूला क्या है, इक्वल टू 313.8 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। हाइड्रोजन का केस है, जेड को हटा दो, थर्ड ऑर्बिट के लिए 313.8 अपॉन 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए आंसर आ जाएगा। और बोलिए कौन सा आंसर है,
बोलिए आंसर। 33 का फोर्थ आंसर करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन 34 की रीडिंग लगाइए। एंगुलर मोमेंटम इन सेकंड बोर ऑर्बिट हाइड्रोजन इज एक्स। एंगुलर मोमेंटम हाइड्रोजन का एक्स से सेकंड ऑर्बिट का। फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम। फिर यहाँ पर वही कंसेप्ट है, फर्स्ट एक्साइटेशन मतलब सेकंड ऑर्बिट के बारे में पूछा है फिर से लिथियम के लिए। तो आंसर क्या होगा देखिए, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला याद करो। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है एफबीआर इक्वल टू एनएच अपॉन 2 पाई। और ऑर्बिटल के एंगुलर मोमेंटम का कैलकुलेशन करोगे तो क्या होगा, एन के प्लेस पे क्या पुटअप कर दोगे, एमबीआर इक्वल टू अंडर रूट एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। ऐसे ये ऑर्बिटल के लिए और ये ऑर्बिट के लिए। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 34। सेकंड ऑर्बिट के लिए मतलब एन की वैल्यू क्या रखें यहाँ 2। पहले किसके लिए पता करें, एंगुलर मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो एन की वैल्यू क्या रख दे 2h अपॉन 2 पाई। 2 से 2 कैंसर, h अपॉन पाई। h अपॉन पाई को उसने क्या बोला x। ये हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम है जिसको कंसीडर उसने x किया। अब देखिए आगे इसके बारे में, एंगुलर मोमेंटम ऑफ लिथियम और क्या दिया उसने +2। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना बचा 1, तो ऑर्बिट कितना होगा 1। और वैसे ही ऑर्बिट का ही कंसेप्ट है एंगुलर मोमेंटम, तो जेड की वैल्यू से कोई फर्क पड़ता ही नहीं। तो फिर से फार्मूला लगाएं NH अपॉन 2 पाई। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन थे, 2 चले गए, बचा 1। तो फिर से आंसर क्या हो गया x, क्योंकि n की वैल्यू तो 1 ही पुटअप करोगे ना, इसलिए इसका आंसर है 4। देखिए सबको आ गया। 34 का भी आंसर 4 है, 33 का भी आंसर 4 है, तो हो सकता है 35 का भी आंसर 4। 35 को सॉल्व करिए बाद वाले फार्मूले से। सेकंड जो फार्मूला लिखा है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पर पी सेल इलेक्ट्रॉन। इसमें आंसर आपने बोला फर्स्ट है, तो फर्स्ट कैसे होगा, देखिए एल की वैल्यू क्या है, सॉल्व करके इस पे लिखिए आप। पहले क्या सॉल्व किया आपने, जिसने भी आंसर दिया है 35 का आंसर क्या दिया है फर्स्ट। एल की वैल्यू पी के लिए 1, तो एल के प्लेस तो 1 पुटअप करेंगे, 1 प्लस 1 मम्मी अंडर रूट 2 h अपॉन 2 पाई। इसका आंसर तो थर्ड आना चाहिए ना 35 का। 35 का आंसर थर्ड होना चाहिए, और इसको आंसर इसने दे रखा है फर्स्ट, ये गलत है शायद। करेक्ट करिए, आप तो खुद सॉल्व करिए करेक्ट। एल की वैल्यू को 1 पुट अप करके सॉल्व करिए। इसने आंसर दिया 3h अपॉन पाई, तो ये पॉसिबल कैसे है। और पी को भी सेल बोल रखा उसने, पी सब सेल होता है, पी कोई सेल होता है क्या। चलिए इसका आंसर थर्ड होगा, मिस प्रिंटिंग है, छोड़ दीजिए।
36 एनर्जी का फार्मूला दिया है और उसने ऊपर लिखा है कांस्टेंट, अपॉन लिखा है एन स्क्वायर। अभी आपको मैंने समझाया कि जो आर्बिट की वैल्यू होती है, किसी भी फर्स्ट आर्बिट की वैल्यू हो, चाहे सेकंड की, चाहे थर्ड की, फोर्थ की, वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है। मींस जैसे फर्स्ट आर्बिट की वैल्यू कितनी है, -13.6। अब आप बोलोगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो +13.6 इसकी आईपी हो जाएगी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्यों? कि फर्स्ट आरबी से आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है इन्फिनिटी को, तो इतनी एनर्जी उसको सप्लाई करना पड़ेगी। यही उसकी काइनेटिक एनर्जी है, यही उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। तो बोलो कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट द कांस्टेंट इन द अबो रिएक्शन। अबो रिलेशन में कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। बोलिए करेक्ट है 36 का। इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इंटू जेड लिखते हैं अपन। तो उसने पूछा कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। आया आंसर? 36 का तो बोले ही, 37 का कहां से आ गया? थर्टी सिक्स का आंसर बोलो पहले। 36 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए 37 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इस एनर्जी के फार्मूले से सॉल्व करिए। एनर्जी इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी E1 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 अभी लिखा था -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E3 -1.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E4 0.-85 इलेक्ट्रॉन। अब ये देखो कि सबसे ज्यादा डिफरेंस किसका होगा, आप माइनस करके देख लीजिए, क्योंकि फार्मूला जब यूज करते हैं हम एनर्जी डिफरेंस का, तो फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल अमाउंट, ऐसे फार्मूला लगाते हैं इसमें। ये फार्मूला है चेंज इन इंटरनल एनर्जी या चेंज एनर्जी, ऑर्बिट की एनर्जी कितनी चेंज हुई, तो क्या लगाओगे E2 माइनस E1। जब इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप कराते हैं तो E2 माइनस E1, और अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जंप कराते हैं तो फार्मूला क्या बनेगा E3 माइनस E1। फर्स्ट ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में जंप कराते हैं तो क्या बनेगा E4 माइनस E1। और आप फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं एटम से तो फार्मूला क्या बनेगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल इक्वल टू इन्फिनिटी माइनस E1। आंसर आपको खुद दिख जाएगा कि सबसे बड़ा आंसर किस में आएगा, क्योंकि इन सबके आंसर पॉजिटिव आते हैं। देखिए आंसर चेक करके। आंसर बोलिए 37 का।
37 का फर्स्ट, ठीक है। जब फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को सेकंड ऑर्बिट में जंप कराते हैं तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि फर्स्ट से सेकंड गया मतलब एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी वो गेन करेगा प्लस 10.2। क्लियर? आप सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी को फर्स्ट ऑर्बिट से माइनस करके देख लीजिए, आपके पास पेन नोटबुक में सॉल्व कराया है। चलिए 38 को आप सॉल्व करिए, आ जाएगा आंसर। थर्टी एट को सॉल्व करिए, आंसर बोलिए। चलिए भाई 39 का आंसर बोलिए। ओ सॉरी 38 का, 38 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट। अरे सिंपल सी थिंक है, वो डिजिट उसने चेंज कर दी, 3.02 लिखा है इसलिए कंफ्यूज मत होइए, 3.4 होता है, उसने मिसप्रिंट कर दिया है, उसको करेक्ट कर लीजिए, 3.4 होता है, 3.02 लिखा है इसलिए आप कंफ्यूज हो गए। चलिए नेक्स्ट। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 39 बड़ा सिंपल क्वेश्चन है भाई। एनर्जी इक्वल टू माइनस आईपी दी है, फालतू क्वेश्चन है, यहाँ लिखो 1 और यहाँ लिखो n स्क्वायर, जेड से आपको कोई लेना देना नहीं, आंसर आ जाएगा। ये एनर्जी का फार्मूला है, यहाँ कांस्टेंट लिख दिया मैंने। एनर्जी क्या बोली उसने? 960। पता कौन से ऑर्बिट की करना है? दे रखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता करना, मतलब ये पता करना है। और क्या बात है, 960 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये इसकी एनर्जी है। और क्या पता करना है अपने को? एन स्क्वायर पता करना है, एन स्क्वायर पता करना है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हैविंग 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखना जरा आंसर आता है क्या, आ जाना चाहिए इससे। नहीं, कहीं गलती की है, फिर से लगाइए फार्मूला। हाइड्रोजन की आईपी की वैल्यू क्या है? 960। फाइंड आउट द वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हैविंग इक्वल टू -60। अरे 60 से 96 को डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। और एन स्क्वायर आएगा, फिर एन कैलकुलेट कर देना, आंसर आ जाएगा। और ये कौन सा आंसर है? 16 आंसर आना चाहिए। 16 के बाद एन स्क्वायर आया, एन स्क्वायर के बाद एन की वैल्यू 4 होगी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। श्रेयस ने थर्ड ऑप्शन बोला है, मुद्रा ने भी थर्ड ऑप्शन बोला है। बोलिए भाई किस किस को थर्ड ऑप्शन आया आंसर? बाकी लोग आंसर बोलिए। 39 का एनर्जी का फार्मूला लगाना है।
अरे इस तरह लगा लीजिए 60 इक्वल टू ऐसा, ये पता करना, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, एन स्क्वायर इक्वल, ये गया 1 0, ये आया 16, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, और क्या हो गया सर, व्हेन यू विल अपलोड टुडे लेक्चर ऑन यूट्यूब, किसने बोला है, मानसी विभूते, आपको शाम को मिल जाएगा वीडियो, टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। चलिए, बार बार वो फालतू बात करता है, 40 नंबर का आंसर भी वही है, फोर्थ नंबर का जो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी है वही फर्स्ट एक्साइटेड, तो 3.4 आर लेस। आगे बढ़िए, अब ये 40 तक जो क्वेश्चन हुए हैं, यही इसको अपन अगले पेज पलटिए, 40 के बाद पेज पलटिए और सीधे क्वेश्चन आइए 102 पर, 102। क्लियर? मानसी विभूते, आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वीडियो देख लिया जो कल अपलोड किया था? हाँ ठीक है, आज ये जो अभी लेक्चर चल रहा है, अब इसमें बहुत सारी बातें होती है, फार्कोलॉजिस्ट भी होती है, क्वेश्चन में कुछ बीच बीच में अपन बोलते हैं, तो ये वीडियो उतना अच्छा होता नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर वो आप लोगों के लिए लोड होता है, इसलिए उसको देखिए और आगे बढ़िए। क्वांटम नंबर्स, रूल फॉर फिलिंग अप ऑर्बिटल, क्वेश्चन नंबर 102 पर आ जाइए। क्लियर? समझ में आ गई सबको कौन सा नंबर पे आ गए? 40 क्वेश्चन के बाद में सॉल्व करेंगे। अब आ जाइए क्वांटम नंबर, रूल फॉर फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल, थोड़ा सा क्वांटम नंबर की हम प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 102, n इक्वल टू 3, तो l इक्वल टू, बोलते चलिए भाई, क्वांटम नंबर तो आपको पढ़ाया, अच्छे से समझ में आया आपको। n की वैल्यू 3 है, तो l की वैल्यू 0 भी पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है। इट मींस इसका आंसर होगा ऑल ऑफ देम। चलिए, स्पीड मेंटेन करिए क्योंकि आपको तो 1 मिनट का क्वेश्चन आना। 103 को मैं बोर्ड पे समझाऊंगा, फिर आप आंसर देना। फास्फोरस एटम की बात की है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर l इक्वल टू 1, m इक्वल टू 0। चलो मैं हेल्प करता हूं आपकी। 103, फास्फोरस एटम में होते हैं इलेक्ट्रॉन 50 इन द फर्स्ट ऑर्बिट, 2 सेकंड एट थर्ड 5। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर अपना आएगा उनका 1s2 2s2 बंदा सुंदे बरे 3s2 3p3। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या पूछा है उसने? l की वैल्यू 1 होना चाहिए, मला उल्टा भारी हुई, और कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? l की वैल्यू 1 वाले और m की वैल्यू 0 वाले। इसका मतलब इसकी l की वैल्यू क्या है? 0। ये आपका आंसर नहीं है, इसमें से होगा ही नहीं। l की वैल्यू 1 होना चाहिए, l की वैल्यू क्या होना चाहिए? 1। ये भी आपका आंसर नहीं है। यहां है l की वैल्यू 1 और m के लिए 0, तो ये ऐसा ऑर्बिटल होगा। 1 2 3 4 5 6, बट m की वैल्यू इस सेंटर वाले के लिए 0 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2, मतलब एक पेयर हुआ। आगे बढ़िए।
ये आपका आंसर नहीं है, ये आंसर है 3p3। तो ये ऐसे होगा 1 2 3। इसमें L की वैल्यू 1 बट M की वैल्यू 0 सेंटर में होगी, वो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं है। तो आप खुद सोच समझ के मेरे को आंसर बताइए कि 103 का आंसर क्या होगा। अरे आपने थर्ड ऑप्शन बता दिया, देखते हैं आंसर। अच्छा, उसने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे थे, पेयर नहीं पूछा था, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर पूछा था। किसने आंसर दिया है? सादिया मूलानी, संध्या मूलानी। चलिए सही है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है भाई। 2 इलेक्ट्रॉन M=0 वाले पेयर्ड है उसमें। क्लियर? बाकी लोग आंसर बोलिए, करेक्ट आया नहीं? एक 103 का आंसर क्या है? थर्ड। ठीक है, किसने दिया? महक मोदी ने आंसर दिया थर्ड। और बोलिए भाई, क्या बात है, बहुत कम बच्चे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। क्या होता है, बोर्ड पर आंसर लिखा, आपको तो देख के आंसर देना केवल। बोलिए भाई आंसर। श्रावणी ने आंसर दिया थर्ड। ठीक है, और बोलिए भाई थर्ड आंसर किसको आया? अरे सॉल्यूशन बोर्ड पे लिखा, आपको तो देख के आंसर बोलना है, उसमें इतनी देर हो रही है। मुद्रा ने भी आंसर दे दिया। बस भाई 4 ही बच्चे पढ़ते हैं इसमें। अपन जब क्लास में बैठे होते हैं तो अपने को लिविंग थिंग्स की तरह बिहेव करना पड़ता है। ओ भाई श्रेयस, मेरे को 104 का आंसर थोड़ा ही चाहिए। मेरे को श्रेयस 104 का आंसर नहीं चाहिए, मेरे को 103 का आंसर चाहिए था। आपने तो 104 का बता दिया। 104 का आंसर डिक्लेयर कर दिया, सब बच्चे चीटिंग कर लेंगे। थर्ड 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 थर्ड। चलिए आगे बढ़िए, थर्ड आंसर करेक्ट है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। 104 को सॉल्व करिए। 104 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें भी इसी तरह क्वांटम नंबर में आपको अंदर 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 घूमते हुए जाना है। किसी ने तो आंसर ही बता दिया कि उसका फोर्थ आंसर है। चलिए, n=3, थर्ड सेल है। l=2, इट मीन्स d ऑर्बिटल है, और d ऑर्बिटल में होते हैं इलेक्ट्रॉन 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब m की वैल्यू दी है उसने +2, मतलब m की वैल्यू +2, इसको कंसीडर कर लीजिए चाहे उसको, पर दोनों को कंसीडर नहीं कर सकते, एक को कहीं कंसीडर कर लीजिए। ये +2 नहीं, ये -2 होगा। चलिए, तो इसको +2 कंसीडर कर लें। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। और s की वैल्यू +1/2, मतलब ये इलेक्ट्रॉन है। आंसर है भाई, सही आंसर दिया है जिसने भी दिया है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। किसने आंसर दिया? मानसी, साधिया, संध्या। और बोलिए भाई 104 का आंसर करेक्ट क्या है?
फोर्थ किसने दिया आंसर? नाम क्या है? सुमेध। ये नए स्टूडेंट है क्या? इतने दिन से कहाँ थे आप? सुमेध, अभी एडमिशन हुआ क्या आपका? अंतरा निगम ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। अपनी अपनी कैलकुलेशन करिए समझने के बाद, इधर उधर चीटिंग मत करिए कि उसने जो आंसर दिया। सुमेध, आपने पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टडी की है, स्टार्टिंग से थे आप। अच्छा, स्टार्टिंग से थे, ठीक है, फिर तो अच्छी बात है। लेकिन मैंने आज पहली बार नाम पढ़ा आपका। कोई बात नहीं, अब आगे याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 105 सॉल्व करिए। 105 में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का कैलकुलेशन का फार्मूला आपसे पूछा है। मैं फार्मूला लिखता, उसको बदल के आपको सॉल्व करना। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक L m इक्वल टू 2L प्लस 1 वाला फार्मूला है। इसको चेंज करके पता करिए क्या आंसर करेक्ट है। आंसर आपको मिल जाएगा। 2 मिनट का आपके पास समय है। किसने बोला है सेकंड ऑप्शन? श्रावणी, सेकंड ऑप्शन गलत है। अंतरा निगम ने भी सेकंड ऑप्शन बोला, गलत है। फिर से सॉल्व करिए। m इक्वल टू 2L प्लस 1, सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है। फिर से सॉल्व करिए, क्या सही है बताइए। फिर से बोलिए आंसर। बोलिए भाई। क्या आंसर आया? 105 का सेकंड कौन बोला है? मानसी। ये तो पुराने ही आंसर लिखे हुए आपके। मुद्रा, मुद्रा ने लिखा हो। क्या होता है हो? मानसी विभूति ने लिखा है सेकंड ऑप्शन। मुद्रा ने तो लिख दिया HOO, बाद में लिखते HI हाई, फिर लिखते हेलो HELLO। हूँ मतलब यस, हाँ लिखना फिर HA। सेकंड ऑप्शन, इसका सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है। अगर सर ने मना कर दिया कि सेकंड ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब आप फिर से लग गए उसको ढूंढने। अपने दिए हुए आंसर पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है। आगे बढ़िए। वन 106 और क्वांटम नंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन आर क्लोरीन 70
फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, थर्ड 7। इससे कोई लेना देना नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसने बोला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लास्ट में होगा। यहाँ पर इसको डायग्राम बनाइए 3s2 3p5। इससे भी कोई लेना देना नहीं, अनपेयर्ड यहाँ नहीं होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा उसने। इसको बनाइए 3p5 को, 3 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5। ये यहाँ पर है, ये सॉरी ये तो पेयर्ड है, ये है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कौन से नंबर का है पता नहीं, आप चाहो तो काउंट कर सकते हो। 1 उन्स रूल से 1 2 3 4 5, थर्ड नंबर का इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। इसकी ऑल क्वांटम नंबर आपको डिसाइड करना है। नंबर ऑफ ऑर्बिट n इक्वल टू 3, l 1 क्योंकि p सब सेल में है, और ये m की वैल्यू क्या होगी, इसको 0 कंसीडर करोगे तो ये -1, ये +1, लेकिन इसने इसको 0 कंसीडर कर रखा, देखते हैं। और फिर ये अनपेयर्ड हो गया +1, और m की वैल्यू ये दोनों हो सकती है 3p5 के लिए, और s की वैल्यू क्लॉकवाइज +1/2। देखिए इसका आंसर क्या है। इसमें जो आंसर दे रखा है आंसर शीट में वो गड़बड़ है, इसलिए आप अपना आंसर सही करेक्ट ढूंढिए। 106 का इसने आंसर दे रखा है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट दे रखा है, पर सेकंड ऑप्शन कहां से करेक्ट हो जाएगा। n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1, m की वैल्यू 0 बोली है, तो px py pz, हाँ करेक्ट, सही है, m की वैल्यू 0 होगी। ये px, ये py, ये pz, और pz कहाँ होता है, इस तरह एक्सिस बना के आपको समझाया था। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये z एक्सिस। ऑर्बिटल को समझ लीजिए फिर से, ये pz, ये px, और ये ऑर्बिटल py। पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, x में, फिर क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, y में, और फिर क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, z में, फिर यहाँ पेयरिंग करेगा, फिर यहाँ पेयरिंग करेगा, लास्ट में ये अनपेयर्ड है, तो z वैल्यू है, और ये pz ऑर्बिटल है, तो pz ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू क्या होगी, 0, और s में +1। करेक्ट दिया आंसर, सेकंड आंसर करेक्ट है। किसी को अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो बोलिए आप, मैं फिर से समझाता। नहीं, ऑप्शन में +1 गलत है, 0 होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन करेक्ट दिया, 106 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट दे रखा है, क्योंकि वो z ऑर्बिटल है, px py pz, और z के लिए हमेशा m की वैल्यू 0 होती है। हाँ सही है, सेंटर में होता है pz, इसलिए उसकी m की वैल्यू 0 कंसीडर हो। क्लियर, आंसर जो सेकंड ऑप्शन दिया वो करेक्ट है। आगे बढ़ें, सबको आ गया समझ में, किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में। ऑर्बिटल का डायग्राम बना के मैंने समझाया है, पहले इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड px में आता है, फिर py में, और फिर जाएगा pz में, फिर रिटर्न होगा px में पेयरिंग करेगा, फिर py में पेयरिंग करेगा, तो pz का ऑर्बिटल अनपेयर्ड है, इसलिए m की वैल्यू 0 होगी, सेंटर में हो। बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें।
हाँ ना बोलिए। क्या हुआ, आवाज ही नहीं आ रही किसी की? नेक्स्ट 107 ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल आपको समझाया था। क्या लिखा है ऑप्शन फर्स्ट बाय यूजिंग, हाँ ठीक है, n+l रूल अप्लाई करिए। इसमें n+l रूल की आवश्यकता ही नहीं लगेगी 107 में। ए सब सेल की एनर्जी सबसे कम होती है, उससे ज्यादा पी की, उससे ज्यादा डी की, सबसे ज्यादा एफ सब सेल, क्योंकि उसने ऑर्बिट नहीं लिखा है पहले। अगर पहले ऑर्बिट लिखा होता 1 2 3 कुछ भी, तो फिर n+l रूल अप्लाई कर दे। ये तो सीधा सीधा कंसेप्ट है, एस की सबसे कम एनर्जी, पी की उससे ग्रेटर, डी की उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा एफ की, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 108। 108 को सॉल्व करेंगे। ये फार्मूला होता है √LL+1 h/2π, और जब स्पिन एंगुलर मोमेंटम आप पता करोगे तो स्टोरी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। √SS+1 h/2π, स्पिन क्वांटम नंबर यूज करेंगे। देखो आंसर कौन सा मिल जाएगा। आंसर मिल जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। आपने किसने करेक्ट बोला है? कौन से क्वेश्चन का फर्स्ट है? मेरे को 108 का आंसर चाहिए जो मैंने बोर्ड पर सॉल्व किया। 108 का भी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है। जैसे स्पिन एंगुलर मोमेंटम स्पिन क्वांटम नंबर से रिलेटेड है, तो एल के प्लेस पे एस आ जाएगा। नेक्स्ट 109, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। 109 को ध्यान से पढ़िए केयरफुली, उसमें एनओटी लगा रखा है, नॉट करेक्ट फॉर n = 5। चलिए 109 को सॉल्व करते हैं। 109 n = 5 और m = 2। l की वैल्यू गायब है, तो 4 ऑप्शन दिया उसने। पहला ऑप्शन क्या दिया? ऑर्बिट 5th नंबर का है, तो l की वैल्यू क्या होगी? 4। मींस ये तो करेक्ट है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है, आपने को इनकरेक्ट ढूंढना। दूसरा ऑप्शन l = 0 में भी पॉसिबल, l = 5 है तो 0 तो होगा, s तो k ही होंगे। 1 भी होगा क्योंकि p सब सेल के लिए, 2 भी होगा और 3 भी होगा। यह आंसर करेक्ट है। और क्या दिया उसने? s की वैल्यू क्या हो सकती है? +1/2। यह ऑप्शन भी करेक्ट है। नंबर सी l = 3 में भी पॉसिबल होगा। नंबर 4 l की वैल्यू क्या दी? 2 3 4। भाई इसमें तो सारे आंसर करेक्ट हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत होगा, क्योंकि आज तक, हालांकि अभी आगे जब डिस्कवरी होगी, ये क्वेश्चन इसने प्रिंट जो किया है गलत प्रिंट किया है। क्यों? कि l की वैल्यू 4 दे रखी है और l की वैल्यू 4 अभी तक डिस्कवर नहीं हुई है, क्योंकि l 3 तक पता है अपने को, L0 s के लिए,
P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। इतना अपने को पता है, उसी के बेस पे इसने क्वेश्चन बनाया है। और इसने आंसर क्या दे रखा है? सेकंड, नॉट करेक्ट। n इक्वल टू 5 मतलब फिफ्थ ऑर्बिट है, तो l इक्वल टू 0 पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है। थ्री भी पॉसिबल है, s की वैल्यू +1/2 भी पॉसिबल है। भाई इसमें जिसने क्वेश्चन पूछा है वही समझ सकता है कि ये क्या पूछना चाहता है। m की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2। अच्छा, ये भी कंसीडर करना है, m की वैल्यू 2 दी है। सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि m की वैल्यू 2 दी है मतलब d ऑर्बिटल चाहिए उसको, और d ऑर्बिटल चाहिए तो l की वैल्यू उसने क्या दे रखी है? सेकंड ऑप्शन में 3 भी दे रखी है, जो पॉसिबल नहीं है। सही है, सेकंड ऑप्शन देखिए करेक्ट है क्या? मतलब इनकरेक्ट बोला आप। वन जीरो नाइन सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन में क्या लिखा है? l इक्वल टू 2, 3, 4। ये फोर्थ वाला ऑप्शन पॉसिबल है, क्यों? कि n की वैल्यू 5 है, तो l की वैल्यू का फार्मूला क्या था? n-1। तो l की वैल्यू 4 हो सकती है, लेकिन यहाँ m की वैल्यू 2 दे रखी है, तो फिर कैसे पॉसिबल है? हाँ, होगी पॉसिबल m की वैल्यू 2। देखिए समझाता हूं, n की वैल्यू 5 है। अब पूरी स्टोरी शुरुआत स्टार्टिंग से सुन ली। ये दो कंडीशन अप्लाई करना है आपको, तो इसमें स्टोरी स्टार्टिंग से सुनिए, कंफ्यूजन वाला कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। मैं स्टार्टिंग से सुनाता। n इक्वल टू 5, पहले ये बोलो इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कौन से फार्मूले से करते हैं? 2l² से। n की वैल्यू 1 बोलो, कितने इलेक्ट्रॉन? 2। n की वैल्यू 2 बोलो, कितने इलेक्ट्रॉन? 8। n इक्वल टू 3 बोलो, 18। n इक्वल टू 4, 32। और इमेजिनरी कंसेप्ट लेंगे, अभी तक हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं है ना, क्या होगा आगे भगवान जाने। n इक्वल टू 5, तो कितने होंगे? 50। ऐसा कंसेप्ट उसने लिया, इसी से क्वेश्चन को बनाया है। चलिए, ये होगा 5 ऑर्बिट, मतलब n इक्वल टू 5 है, तो क्या क्या होगा? यहाँ क्या होगा? 1s2। यहाँ क्या होगा? 2s2 2p6। यहाँ क्या होगा? 3s2 3p6 3d10। यहाँ क्या होगा? 4s2 4p6 4d10 एंड 4f 4d। ऐसा होगा। अब इसमें देखिए क्या होगा, 50 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा? 5s2 5p6 5d10 5f 4d। यहां तक तो हमको पता था, अभी तक हमने स्टडी किए। इसमें एक ऑर्बिटल और होगा, f के बाद आएगा g, तो 5g 18 ऐसा होगा। इसके लिए l की वैल्यू लिखूंगा मैं। अब l की वैल्यू लिखेंगे, इसके लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3 और इसके g के लिए 4। इसलिए उसने फोर्थ ऑप्शन में l इक्वल टू 4 दिया है। n इक्वल टू 5 होगा तो l की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। और वैसे भी l की वैल्यू कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? n-1 आपको n इक्वल टू 5 दिया, 1 माइनस करेंगे, l की वैल्यू 4 पॉसिबल है, और वो g सब सेल के लिए पॉसिबल है। क्लियर? अब इस डायग्राम को बना के आप उसमें से m की वैल्यू 2 होना चाहिए, तो m की वैल्यू 2 यहां होगी,
m की वैल्यू 2 इसमें भी होती है, m की वैल्यू 2 इसमें भी होगी, m की वैल्यू 2 इसमें भी होगी, मीन्स ये आंसर शायद करेक्ट है। और में देखिए, अब आपका आंसर सही, आप इसमें करेक्ट आंसर को ढूंढ पाएंगे। ढूंढिए। L इक्वल टू 4 होगा, L इक्वल टू 0 1 2 3 होगा। L इक्वल टू 3 पॉसिबल है। 109 का आंसर दिया क्या इसने करेक्ट, सेकंड दिया, 0 हो सकता है, n इक्वल टू 5 1 2 3, m की वैल्यू 2 होना चाहिए। देखिए भाई, ये क्वेश्चन जरा गड़बड़ लग रहा है, इसको राउंड बना लीजिए अभी और घर पर बैठ के आराम से सॉल्व करिए, क्योंकि इसमें तो मेरे को एक भी ऑप्शन इनकरेक्ट नहीं लगता है। क्लियर? इसलिए 109 को राउंड बनाइए। आगे बढ़िए, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि उसने क्वेश्चन क्या वो बोलना चाहता है समझ में ही नहीं आता। क्या लिखा? कैन नॉट बी 0 बिकॉज m इक्वल टू 2। हाँ सही है। किसने आंसर दिया है? श्रेयस। 0 कैन नॉट बी पॉसिबल इफ द m इक्वल टू 2। हाँ, L की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं होगी, इसलिए सेकंड ऑप्शन गलत है। सही है, चलिए करेक्ट है। अब आ जाइए 110 पर, 110 करिए सॉल्व। N इलेक्ट्रॉन इन 1 4d ऑर्बिटल, 4d ऑर्बिटल में वो प्रेजेंट है, फॉलोइंग ऑर्बिटल क्वांटम नंबर वैल्यूज इज नॉट पॉसिबल। m इक्वल टू 2 हो सकती है, m इक्वल टू 4d में 1 भी हो सकती है, L की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। इसका भी देखिए सेकंड ऑप्शन होगा, 4d में L की वैल्यू 1 नहीं होती, L की वैल्यू 2 होती है। देखिए कौन सा आंसर करेक्ट है। सही है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 111 111 को सॉल्व करिए। न्यूट्रॉन के न्यूट्रल एटम है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 11 है, एंड 2n इलेक्ट्रॉन। सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। एक 111 का आंसर बोलिए, सेकंड ऑप्शन 2 4 6 8, ठीक है। इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। 111 का 8 इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में होंगे, हर ऑर्बिट में एस सबसेल आता है। चलिए 112 112 स्टार्ट करिए 112 को। द नंबर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल, m इक्वल टू 0। खतरनाक क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। n इक्वल टू 6। चलिए अब n की वैल्यू क्या है? 6। तो p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पूछे हैं भाई उसने। n इक्वल टू 6, m इक्वल टू 0। इसको बनाइए n इक्वल टू 6। और कौन से नंबर का क्वेश्चन है? 112 112। n इक्वल टू 6 तो ऐसे बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f 40 और फिर से 5s2 5p6
5d10 5f 14 फिफ्थ सेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। इस कंसेप्ट को यूज करना है। इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हमने यहाँ क्या किया था, फिफ्थ सेल में जी सब सेल भी ले आए थे। अभी यहाँ ऐसा नहीं करना है। आप करोगे भी तो उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसने पी सब सेल के इलेक्ट्रॉन पूछे जिनकी एम की वैल्यू 0 होगी। लास्ट ऑर्बिट में कितने रखोगे, 6s2 6p6 लास्ट वैलेंसी सेल है। चलिए ये पी ऑर्बिटल, ये 3 ऑर्बिटल, एम की वैल्यू 0, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहां पर 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, बस इतना ही होना चाहिए। आंसर देखो कितने, 2 यहां हैं, 2 यहां, 4 6 8 और 2 यहां हैं। 10 आंसर होना चाहिए। बोलो भाई आंसर बोलो। 112 का थर्ड आंसर बता रहा हूं, 10। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल व्हेन n इक्वल टू 6 बट m इक्वल टू 0। 112 का आंसर क्या दिया है इसने, 112 का आंसर दिया है थर्ड। बट 2 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, देखिए इसने जो क्वेश्चन बोला है, अरे m इक्वल टू 0 तो है, लेकिन इसने पर्टिकुलर n इक्वल टू 6 बोला। हम क्वेश्चन को कहां से सेलेक्ट करें, हम खाली 6 नंबर के ऑर्बिट में जाके पता करें क्या? उसने ऐसा बोला क्या n इक्वल टू ओनली 6? ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। अब n इक्वल टू 6 है तो मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सब होंगे ना। और इसने आंसर किस बेस पे दिया, ओनली n इक्वल टू 6। तो n इक्वल टू 6 कोई वैलेंसी सेल है क्या? तो क्लियर कहां किया उसने कि वैलेंसी सेल है। m की वैल्यू 0 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसको भी राउंड बनाइए, ये उसी को समझ में आता है जो क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए 113 पर आ जाइए। l इक्वल टू 3, 113 का आंसर बोलिए। एक 112 को छोड़ दीजिए, उसने जो क्वेश्चन पूछा है वो ना तो उसको समझ में आता है जिसने बनाया, ना मेरे को समझ में आता कि इसका करना क्या है। उसने तो डायरेक्ट बोल दिया n इक्वल टू 6 और m इक्वल टू 0, मतलब छठे ऑर्बिट में जाओ और m की वैल्यू बताओ 0 भाई। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, कंफ्यूजन होता, फर्स्ट भी होगा, सेकंड भी होगा, थर्ड भी होगा, फोर्थ भी होगा, फिफ्थ भी होगा और सिक्स्थ ऑर्बिट भी होगा। तब पी सब सेल के इलेक्ट्रॉन m0 लाना पड़ेगा ना। गलत आंसर दिया। चलिए आगे बढ़िए। 113 113 l इक्वल टू 3 टाइप ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। बी आंसर, सेकंड आंसर होगा इसका। l की वैल्यू 3 4f के लिए होती है जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आगे आंसर 113 का थर्ड दिया। हाँ सही है। ऑर्बिटल से पूछे हैं तो ऑर्बिटल 7 होंगे, सही है। 113 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। l इक्वल टू 3 तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। 5f लिखा है शायद, 5f 7 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। 4f होगा लेकिन ऑर्बिटल 14 नहीं होंगे। 3d इनकरेक्ट, 3p इनकरेक्ट, 5f 7। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। द टोटल वैल्यू ऑफ m, फिर n की वैल्यू 4 गिवन है।
n इक्वल टू 4 है तो m की वैल्यू कितनी होगी? सभी ऑर्बिटल है, m की वैल्यू 0 +1 -1 +2 -2 7 वैल्यू होना चाहिए, 7 वैल्यू दी नहीं उसने, तो 16 वैल्यू का आंसर होगा। देखिए डायग्राम बना के समझ लीजिए। कौन सा नंबर है? 114, ये n की वैल्यू 4, यही समझ लीजिए, ये n इक्वल टू 4 है। अब देखो n इक्वल टू 4 है तो n की बहुत सारी वैल्यू होगी, पर ये क्या करता है, इनके बारे में नहीं बोल रखा उसने, इसके बारे में बोला n इक्वल टू 4 ओनली। तो n की वैल्यू मतलब m की वैल्यू, अब m की वैल्यू लाना, m की वैल्यू 0, इसमें कितनी है? +1 0 -1, इसमें 5 +2 +1 0 1 2, 5 इसकी हुई, 5 + 3 8 9 और इसकी 7, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये m की वैल्यू है, इसलिए उसका 16 आंसर दिया है। कितना आंसर दिया है? 16। अब भाई अपना होमवर्क लिखिए, इसके बाद आप क्वेश्चन आंसर कुछ सॉल्व करिए और यही क्लास को एंड करते हैं आज। रिमेनिंग क्वेश्चन के लिए कल पैकेज लेकर के वापस आना, कल इसके बाद की स्टडी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज क्लास का एंड यही करते हैं। ओके बाय, सी यू।